इसी बीच विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। विधु रावल जी, एक बड़ी जानकारी सामने आई है खेल राज्य मंत्री पर जो आरोप लगे थे। यह मामला अब काफी तूल पकड़ रहा है। सीएम ने अध्यक्षता की है, एक उच्च स्तरीय कमेटी, एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है, लेकिन इसी बीच अब खबर यह है कि खेल राज्य मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है पद से। जितेंद्र जी, देखिए, ये अभी पुष्ट नहीं है खबर, लेकिन हरियाणा न्यूज पुष्ट है सर। न्यूज को ब्रेक कर रहा है जी। हरियाणा न्यूज। तो इस आधार पर अगर इस न्यूज की सत्यता को मान लिया जाए तो भी एक बड़ा नैतिक उदाहरण प्रस्तुत किया है संदीप सिंह जी ने। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए आप किसी भी तरह के संदेह में आते हैं तो आप जो है इसकी जांच के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, खुद बिना चोरी छुपे किए आप खुद जो है अपनी जांच को पेश तो करते ही अपना पक्ष भी रखते हैं। और आप अगर एक महत्वपूर्ण पद पर हैं और उस पद का किसी प्रकार से अगर कोई ये भी कहता है कि दुरुपयोग हो सकता है जांच को प्रभावित करने के लिए, तो खुद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उस पद को उस समय तक के लिए जो है आप त्याग देते हैं। तो ये निश्चित तौर पर हरियाणा के राजनीतिक इतिहास के लिए एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया संदीप सिंह जी ने। पहले भी आरोप लगते रहे, हम तो जानते थे कांग्रेस काल में किस प्रकार मंत्रियों के घरों पर जो है संगीन अपराधों में संलिप्त मंत्रियों के घरों पर पुलिस छापे मारती थी और मंत्रियों के घरों के ताले लगे आगे मिलते थे और वो मंत्री पद पर बने रहते थे। हम जानते हैं कि हमारे पड़ोस के राज्य दिल्ली में, जहाँ पर राजनीति बदलने के नाम से लोगों ने सत्ता अख्तियार की, वहां पर किस प्रकार के तिहाड़ में 6 महीने से अधिक उनके मंत्री बैठे हुए हैं, उनको कोर्ट भी जमानत देने को तैयार नहीं है, लेकिन केजरीवाल साहब उनका इस्तीफा नहीं लेते। लेकिन हरियाणा की सरकार और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी अन्य पार्टियों से भिन्न है, बीजेपी है ना पार्टी की डिफरेंस, उसी डिफरेंस को साबित करते हुए यहाँ संदीप सिंह जी ने एक आरोप पर, जिस आरोप की कोई पुष्टि नहीं है, जो आरोप एक विपक्षी पार्टी के कार्यालय में लगाया गया है, जो आरोप एक आफ्टर थॉट हो सकता है, महीनों बाद की किसी घटना को लेकर लगाया है, जिसको लेकर कोई फॉर्मल कंप्लेंट पहले भी दी गई थी, इसके बावजूद भी जो है एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, जिस प्रकार श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा के लिए कहा था, लगभग उसी तरीके से यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है हरियाणा के राजनीतिक इतिहास के लिए। हमें ध्यान करना चाहिए कि संदीप सिंह जी भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी रहे हैं, हॉकी इंडिया के कप्तान रहे हैं, ओलंपियन रहे हैं, और इसके बाद भी उन पर इस प्रकार का आरोप लगा तो उन्होंने स्वयं को जो है अपने इस पद से अलग किया। ये निश्चित तौर पर एक नया राजनीतिक जो है नैतिकता के तौर पर एक बड़ा बेंचमार्क किया है। देखते हैं अन्य पार्टियां इस बेंचमार्क पर कहाँ खड़ी हो पाती है। बिल्कुल। केसी भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। केसी भाटिया जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। किस तरह से देख रहे हैं सर इस पूरे मामले को लेकर के? जी, हैप्पी न्यू ईयर सर, सेम टू यू आपको भी। लेकिन ये मामला आज, क्योंकि न्यू ईयर का पहला दिन है और आज ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने नैतिकता के आधार पर यह बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि इस्तीफा दिया है। जी, देखिए इस्तीफा दिया, उसका स्वागत है, देना चाहिए, पहले दे देना चाहिए था। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता मेरे भाई कह रहे थे, रावल जी कह रहे थे कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, बड़ा अच्छा किया। तो इस्तीफा तो दिया है, लेकिन एफआईआर कितने दिन हो गए लॉज होगी, एसआईटी बन गई, एफआईआर चंडीगढ़ में लॉज होगी। 4 दिन से प्रेशर पड़ रहा था उनके ऊपर सभी तरफ से। कांग्रेस के हमारे महिला की प्रधान ने, हमारे भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने, उदय भान जी ने, हमारे प्रधान जी ने और अशोक अरोड़ा जी ने, सब लोगों ने, और ये एनएलडी के चौधरी अभय चौटाला जी ने, सबने इतने जोर से ये जो आवाज उठाई, तब जाके प्रेशर पड़ा सरकार के ऊपर, इन्होंने इस्तीफा दिया है। ये इस बात की वाहवाही लूटने की बात कर रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है, लेकिन इनको पहले करना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भाई ये इन्होंने जो ना बड़ा प्रॉम्प्टली एक्शन लिया है। इंक्वायरी बिना उसके मंत्री रहेगा तो इंक्वायरी तो वाली बात तो वायस्ट हो जाती है। तो इसलिए जो भी डिसीजन लिया है, देर से लिया है, ठीक है, तो इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए और अगर दोषी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। प्रोफेसर विधु रावल जी, एक सवाल अभी भी यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि अभी तक हरियाणा में कहीं कोई एफआईआर नहीं है। चंडीगढ़ पुलिस ने जरूर एफआईआर दर्ज की और उसी के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस मामले में अलर्ट मोड पर आए, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की और उसी के बाद ये इस्तीफा होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा मांगा है खेल मंत्री से?
विधु रावल जी। देखिए के अंदर इस प्रकार से जो डिटेल है, फाइन डिटेल थोड़ी देर में आ जाएंगी हमारे सामने, पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी। लेकिन उससे भी अधिक जो महत्वपूर्ण बात ये है, जो मैं केसी भाटिया जी के भी संज्ञान में लाना चाहता हूँ, कि हरियाणा में जैसे आपने कहा कि कोई एफआईआर भी अब तक दर्ज नहीं हुई थी, अभी एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया चल रही थी, एसआईटी फॉर्म हुई है, और किसी प्रकार से इस प्रकार की कोई मांग बड़ी पुरजोर तरीके से हमने नहीं सुनी। लेकिन इसके बावजूद भी नैतिकता के आधार पर इस प्रकार हरियाणा के अंदर संदीप सिंह जी ने एक नया राजनीतिक नैतिकता का बेंचमार्क सेट किया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का कोई भी आउट ऑफ द ब्लू कोई आरोप लगा दे, बेशक किसी अन्य राजनीतिक दल के पार्टी के ऑफिस में बैठकर, स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है कहाँ पर उन्होंने बैठकर आरोप लगाया। और वो तो ये भी कह रही थी कि हम कांग्रेस पर भी भरोसा नहीं कर सकती हैं, इसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता दे देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि आरोप लगा, और आरोप लगने के बाद हालांकि प्रथम दृष्टिया साफ लग रहा है कि एक आफ्टर थॉट है, एक कार्रवाई जो उन पर हुई है, या यूं कहूं उनकी ट्रांसफर हुई और उसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाया, तो ये एक आफ्टर थॉट लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है हरियाणा का ही देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने वाले पूर्व ओलंपियन और देश के हॉकी टीम के कप्तान रहे संदीप सिंह जी, प्रदेश के माननीय खेल मंत्री रहे, उन्होंने अपने इस्तीफे की अगर पेशकश की है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस बारे में जरूर झांकना चाहिए कि इनके मंत्री ओपी जैन इस प्रकार से वो पुलिस से बचते फिरते थे और मंत्री भी रहे, उसके बावजूद इन्हें जरूर देखना चाहिए। पड़ोस में केजरीवाल के मंत्री इस प्रकार से तिहाड़ के अंदर बैठे हुए हैं 6-7 महीनों से, उन्हें कोर्टों में जमानत नहीं मिल रही है, महंगे महंगे वकील खड़े करने के बावजूद भी, लेकिन वो मंत्री बने हुए हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर इस प्रकार से एक नई बात, एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और संदीप सिंह जी ने राजनीतिक, इससे मुझे लगता है राजनीति का स्तर बढ़ेगा और राजनीति के प्रति आम जनमानस का विश्वास भी बढ़ेगा। जी आप बने रहिए हमारे साथ, दोनों केसी भाटिया जी और प्रोफेसर विधु रावल जी। लेकिन खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इस मामले में अभी क्या कुछ कहा है, वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो, और जांच चल भी रही है। और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण, मैं अपना खेल विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए, तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। तो आपने सुना खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि फॉल्स एलिगेशन है, लेकिन जब तक जांच पूरी होगी तब तक इंसानियत के नाते, नैतिकता के नाते इस्तीफा दे रहा हूं और मुख्यमंत्री को अपना विभाग सौंप रहा हूं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए एक अपडेट के साथ। अमित, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा मांगा है संदीप सिंह से? अगर बात करें तो यह बड़ा मामला है और नए साल का पहला दिन है, और एक हरियाणा की सियासत में लगातार जो 3-4 दिनों से हलचल मची हुई थी, इसी बीच अब संदीप सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है मुख्यमंत्री को। स्पष्ट किया है कि जो खेल विभाग है वो मुख्यमंत्री को सौंपने जा रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने बड़े दुखी मन से कई बातें भी कही है। इस पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। साथ साथ यह भी कहा है कि वे बहुत छोटी उम्र में ही ओलंपिक उन्होंने खेला, ओलंपिक में भाग लिया और हॉकी टीम की कप्तानी मिली, और उसके बाद पेहवा से चुनाव लड़ने का मौका मिला और वे जीत गए, और राज्य में खेल मंत्री का पदभार उन्हें मिला। ऐसे में एक बड़ा संगीन जो आरोप लगाया गया है, अब इसकी जांच होगी। हालांकि सरकार के स्तर पर कहा जाए तो एक बड़ी उच्च स्तरीय जो कमेटी बना दी गई, जिसमें एडीजीपी रैंक के अधिकारी शामिल किए गए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब चंडीगढ़ पुलिस ने जो करीब आधा दर्जन धाराएं जो महिला से छेड़छाड़ के मामले में लगाई गई, ये जूनियर महिला कोच है ये, और इस मामले में अब इस्तीफा देना और देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी उनसे करीब 1 घंटा तक वार्तालाप की थी, पूरी जानकारी उनसे जुटाई भी थी, और संभवतः उसी समय लग गया था कि 1-2 दिन में संदीप सिंह अपना इस्तीफा सौंप देंगे ज्ञानचंद जी की मुलाकात से बाद ही। अब ऐसा ही लगता है कि सरकार अपनी छवि पर किसी प्रकार का कोई उसको बेदाग रखना चाहती है, और मंत्री पद वैसे भी अगर भारतीय जनता पार्टी की, जैसे मैं भी विधु रावल जी को सुन रहा था, पार्टी विद डिफरेंस की बात ये कर रहे थे, तो निश्चित रूप से
मंत्रियों को कब किसको घर बैठा दिया जाए। और यह तो मामला ही संगीन है। और इसमें जैसे परफॉर्मेंस के आधार पर भी मंत्रियों की छुट्टी हो गई थी। चाहे केंद्र की बात करें, पिछले साल करीब 1 दर्जन मंत्रियों को घर बैठा दिया गया था। अभी लग रहा है कि केंद्र में भी जो कोई दोबारा से मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, उसमें कई मंत्रियों की छुट्टी होगी परफॉर्मेंस के आधार पर। जब परफॉर्मेंस के आधार पर ही छुट्टी हो जाती है तो ऐसे में यह एक बड़ा संगीन मामला है। और इसमें निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने भी कहा होगा कि जब तक जांच चले, जांच की क्या रिपोर्ट आती है, तब तक संदीप सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। और यही नैतिकता भी कहती है। अभी विदु रावल भी यही कह रहे थे कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया गया है। और निश्चित रूप से यह इस मामले में क्या होगा क्या नहीं होगा, जांच निष्पक्ष हो, इस बारे में कोई संशय नहीं रहे जनता के बीच। तो ऐसे में एक बड़े पद पर, खेल मंत्री के पद पर रहते हुए जो उनसे इस्तीफा ले लिया गया, तो ये एक अच्छा कदम भी इसे राजनीति के लिहाज से भी कहा जाएगा। और जांच पर भी कोई आंच नहीं आएगी, नैतिकता भी दिखाई जाएगी। और हालांकि निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री पूरी सरकार के, तो उन्होंने इस्तीफा मांगा होगा और खेल मंत्री ने इस्तीफा दे भी दिया। यह एक अच्छा कदम है, देना भी चाहिए जब तक जांच नहीं हो जाती। जी। लेकिन विदु रावल जी, आजकल की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से ये चर्चाएं चल रही है कि हरियाणा कैबिनेट में फेरबदल होगा। हालांकि मुख्यमंत्री के बदलने तक की चर्चाएं चलती रही, लेकिन अफवाहें साबित होती रही अभी तक। लेकिन फिर भी ये चर्चाएं चल रही थी। लेकिन उससे अलग हट करके ये मामला एक बीच में सामने आता है, महिला से छेड़छाड़ के आरोप लगते हैं, गंभीर आरोप लगते हैं खेल मंत्री पर, और अब इस्तीफा हो जाता है। और इस्तीफे में यह कहा जाता है कि नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा दिया जा रहा है। कितना सार्थक ये कदम रहेगा? क्या इस तरह से इस्तीफा दे देने से एक पॉजिटिव जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्या वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जितेंद्र जी, हमें विषय को परिप्रेक्ष्य में रखना पड़ेगा जी। संदीप सिंह जी कोई आम राजनीतिज्ञ नहीं, बिल्कुल। वो देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाकर राजनीति में आए, और राजनीति में आए, उन्हें सेवा की जनता ने चुना, और फिर वो जो है हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने उनको खेल मंत्री बनाया। खेलों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, भारत के कप्तान रहे हैं वो। पहली बात तो ये उनके चरित्र के बारे में बताता है। उन पर इस प्रकार का कभी भी, कहीं पर भी, इतने लंबी पब्लिक लाइफ में यूं कहें, और इससे पहले खिलाड़ी के रूप में वो देश को रिप्रेजेंट करने वाले रहे हैं, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया है, इस प्रकार का कभी किसी ने भी कोई देश मात्र भी नाखून जैसा भी कोई आरोप, नाखून जितना भी कोई आरोप नहीं लगाया। लेकिन इसके बावजूद भी एक अंडर ट्रांसफर एक कर्मचारी आती हैं, वो आती कहाँ पर है? कहीं इंडिपेंडेंट जगह पर नहीं आती है, एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बैठती हैं और कुछ महीने पुरानी किसी घटना का जिक्र करती हैं और उसको लेकर वो आरोप लगाती हैं। आरोप लेकर से कहीं से नहीं आया, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं करती हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई सवाल और जवाब वाली नहीं की, किसी को उन्होंने कोई सबूत नहीं पेश किया। इसके बाद भी प्रदेश की सरकार ने एक SIT का गठन कर दिया, उसके लिए जांच की बात हो गई, और प्रदेश के खेल मंत्री ने अपने तरफ से जो है वॉलंटरली जो है उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। तो ये सारी की सारी जो घटनाक्रम है, ये एक राजनीतिक स्तर किस प्रकार से बढ़ना चाहिए उसकी तरफ इंगित करता है। अगर मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसी कोई इच्छा रखी होगी तो ये मुख्यमंत्री जी की बात बताता है। मैं आपको याद 2010 की घटना का करवाता हूँ, जब हरियाणा के विजेंद्र कोटा जी की सरकार थी और हरियाणा के टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट मंत्री थे OP जैन और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे दिलेराम शर्मा। इन दोनों पर एक सरपंच से हत्या का उन पर आरोप लगा था, और हत्या का जब उन पर आरोप लगा वो हत्या भी हुई थी और पॉइजनस सब्सटेंस भी मिला था। पुलिस दर उनको ढूंढती फिर रही थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी, इतना सामर्थ्य नहीं दिखाया था कि उनका इस्तीफा ले लेते। बाद में जब वो पुलिस की गिरफ्त में आने लगे, उसके बाद जो है जाकर जब ये हाई प्रोफाइल हो गया और आप मीडिया कर्मियों ने उनको उठा दिया, तब जाकर जो है उसको बड़ी मुश्किल से इस्तीफा दिया गया था। तो ऐसी स्थिति हमने पीछे देखी है, लेकिन आपने जैसे कहा कि एक अच्छी पहल है। अपने आप को जब वो अनडाउटेड हो जाएंगे, किसी प्रकार के सस्पिशन और डाउट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद उनको फिर से एक नई जिम्मेदारी मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा सर, SIT का गठन नहीं किया गया, इसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। और इस पर मैं और ज्यादा प्रतिक्रिया लूंगा KC भाटिया जी की, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से वो बयान खेल राज्य मंत्री का सुनवा देते हैं जो उन्होंने अपने इस्तीफा देते वक्त कहा है। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं,
उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो, जांच चल भी रही है। और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए, तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। संदीप सर ने मेरे को ये आपने एक बार फिर से सुना कि क्या कुछ कहा है खेल राज्य मंत्री ने अपना इस्तीफा देते हुए, लेकिन केसी भाटिया जी आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से विधु रावल जी ने कहा कि एक खिलाड़ी रहे हैं, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं और भारत का मान बढ़ाने का इन्होंने काम किया और कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं है, ये हर कोई जानता है कि संदीप सिंह किस तरीके से राजनीति में आए और खेल मंत्रालय उन्होंने संभाला, लेकिन अब जिस तरीके से उन पर आरोप लगा है तो उनकी इस दावे में कितना दम आपको दिखाई देता है कि उनकी छवि खराब करने के लिए उन पर यह आरोप लगाए गए? केसी भाटिया जी, देखिए, दो दिन पहले टीवी के ऊपर पैरेलल दिखा रहे थे, उधर से जो शिकायत करता थी वो अपनी बात कह रही थी और उधर से मंत्री जी अपनी सफाई दे रहे थे। अपनी सफाई में वो ये कह रहे थे कि इस लेडी का जो है ना पुरानी हिस्ट्री को निकालो, उसको दिखाओ। तो वो जो स्टैंड था उनका, उससे ये साबित होता है कि भाई वो कहीं ना कहीं वो दोषी है और उसके ऊपर मर रहे हैं कि भाई अपना इसकी पुरानी हिस्ट्री देखो लड़की की। तो लड़की जो शिकायत करने वाली है तो वो उसकी शिकायत को सुनेंगे कि उसकी पुरानी हिस्ट्री को देखेंगे। तो इस तरह का कंडक्ट इनका रहा है। और ये चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने क्लियरली भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को, हमारे नेता प्रतिपक्ष को क्लियरली ये कहा था कि भाई साहब आप ये मुख्यमंत्री से बात कीजिए, बहुत बड़ा सीरियस मामला है और इस आदमी का रिजाइन होना चाहिए। 2-3 दिन 4 दिन के बाद ये रिजाइन कर रहे हैं और उसकी वाहवाही लूटने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। इंक्वायरी होनी चाहिए, फैक्ट फाइंडिंग है जो भी है, तो ये पहले ही हो जाना चाहिए था और मुख्यमंत्री जी ने इनसे इस्तीफा मांगा है। ये नहीं कह सकते कि वॉलंटरी देते, पहले दिन देते इस्तीफा, FIR लॉज हुई थी तब देते, जो कमेटी गठित की है हरियाणा सरकार ने तब देते, अब आके इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर चारों तरफ से प्रेशर पड़ा है कि इस्तीफा दो, तब जाके दिया। ये नहीं कह सकते कि इन्होंने वॉलंटरी दिया। लेकिन अभी भी इस बारे में भी संशय है कि मंत्री पद से इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है, क्या सिर्फ पदभार दिया गया है? इस बारे में और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है, थोड़ा स्पष्ट कीजिए, क्या सिर्फ पदभार दिया गया है मंत्रालय का या मंत्री पद से इस्तीफा दिया है खेल राज्य मंत्री ने? दिया गया है, खेल मंत्री पद से ही इस्तीफा दिया गया है, पदभार नहीं दिया जा सकता किसी भी रूप में। इसे खेल मंत्री ने इस्तीफा दिया है और अपना नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही। और जो कमेटी बनाई गई थी DGP की ओर से, उसमें वरिष्ठ IPS अधिकारी और साथ साथ दूसरे अधिकारी भी शामिल है। तो उसमें निश्चित रूप से जांच के बाद क्या रिपोर्ट आएगी, तब तक का जैसा भी बनेगा उस निष्पक्ष जांच रिपोर्ट आए, इसकी कोशिश है सरकार की भी। और इस्तीफा दिया गया है सीधे रूप में, पदभार नहीं दिया जा सकता। और अब खेल मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री के पास ही खेल मंत्रालय है, ऐसे में विधायक के रूप में वे जरूर रहेंगे, उसमें उनकी विधायकी पे कोई इसमें आंच नहीं आती है, लेकिन इस्तीफा जरूर दे दिया गया है। और जांच जो चलेगी, जो कमेटी बनाई गई है, चाहे वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है या स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, चाहे जो भी है, लेकिन वो जांच चलेगी। जांच के बाद रिपोर्ट क्या आएगी। फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस की करीब आधा दर्जन जो छेड़छाड़ के मामले में धाराएं दर्ज कर ली गई चंडीगढ़ पुलिस द्वारा, उसकी भी जांच चंडीगढ़ पुलिस करेगी। और इधर से SI जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो आपने बात की है, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट क्या देती है, यह देखने वाली बात होगी। जी, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या अमित? जो अभी उच्च स्तरीय बैठक हुई थी मुख्यमंत्री के आवास पर, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें क्या कुछ चर्चा हुई है, किन बातों को लेकर के चर्चा की गई? निश्चित रूप से हितेंद्र, जब बड़ा मामला है और चौतरफा इस मामले में दबाव विपक्षी दलों द्वारा डाला जाना लाजमी था, और उसमें जो मुख्यमंत्री की बैठक हुई वहां भी निश्चित रूप से चर्चा होना था भी लाजमी, क्योंकि यह मामला सीधे रूप में खेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, खेल मंत्री से जुड़ा हुआ है और सरकार की छवि पर इसका बड़ा एक असर पड़ने वाला था। तो ऐसे में अब इस्तीफा ले लिया गया है और संभवतः इसमें भी यही बात कही होगी कि जब तक जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती तब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इस्तीफा लिया गया है और जांच रिपोर्ट आएगी, जांच क्या रहती है, उसके बाद संदीप सिंह का आगे क्या भविष्य रहता है, ये भविष्य की बात है। फिलहाल आज के दिन जो है वो उनका इस्तीफा हो चुका है। आगे सरकार इसे खेल मंत्रालय को किसे सौंपती है और अब नए फेरबदल कब तक मुख्यमंत्री करेंगे, यह तमाम बातें अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल के लिए संदीप सिंह हरियाणा के खेल मंत्री नहीं है।
जी विधु रावल जी, क्या कुछ लग रहा है अब आपको, क्योंकि संदीप सिंह अपने पद से इस्तीफा तो दे चुके हैं, लेकिन अब क्या मामला भी दर्ज किया जाएगा, क्योंकि अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया हरियाणा में, चंडीगढ़ में मामला दर्ज हुआ है। विधु रावल जी से शायद संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन केसी भाटिया जी फिलहाल कहां देख रहे हैं इस मामले को, क्या होता हुआ नजर आ रहा है, आगे की कड़ी क्या रह सकती है इस मामले में? देखिए अभी बात कर रहे थे अपने अमित तिवारी जी। हाँ, तो तिवारी जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग दिया। राजनीतिक की बात इसमें नहीं है, क्योंकि ये जो मामला था मंत्री और उस कोच के बारे में था। वो मंत्री जी बता रहे थे कि अंडर ट्रांसफर का था, मेरे पास आई थी रिक्वेस्ट करने के लिए, तो वो मामला जो उनके बीच में था और वहीं ये एपिसोड हुआ है। तो ऐसे में राजनीतिक रंग कहां से आ गया? राजनीति तो जब आई जब उसने कंप्लेंट की और वो अपोजिशन के लीडर्स को उनको सबको लेकिन केसी भाटिया जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि जिस तरीके से विधु रावल जी ने कहा था थोड़ी देर पहले कि एक पार्टी के कार्यालय में बैठ करके इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, तो उससे तो ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। ये कहना चाहते हैं कि आरोप कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए हैं, विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, तब ये काम शुरू हुआ है। ये काम तो जो ये होना था इंसिडेंट, ये पहले हो चुका है। और जब वो उसकी बात नहीं सुनी जा रही थी, पुलिस में गई, कंप्लेंट दायर की और मीडिया में उसने बोला, तब जाके अपोजिशन वाले लीडर्स को उन्होंने बोला, तब जाके ये बात सामने आई, खुली और ये इस्तीफे तक बात आई। तो ये थोड़ा है कि भाई विपक्ष वालों ने ये काम शुरू उनको पास भेजा था उसको। अबे अमित तिवारी, क्या है पूरे मामले में, क्योंकि एक खिचड़ी सी पकती हुई दिखाई दे रही है इस पूरे मामले को लेकर के। पहले ये कहा जा रहा था कि जो महिला खिलाड़ी है, महिला जो जूनियर कोच है, उस पर आरोप ये भी लगे कि वो पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बदतमीजी करती रही है, लेकिन अगर मामले में सुनवाई नहीं हुई तो क्या उसे राजनीतिक संरक्षण की जरूरत पड़ी, इसलिए वो विपक्ष के किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में जाकर के इस तरह के आरोप लगाए उसने? जितेंद्र, पहले मैं भाटिया जी को स्पष्ट कर दूं कि मैंने राजनीतिक रंग देने की कोई बात नहीं की। मैंने सिर्फ यह कहा है कि चौतरफा जो विपक्ष के आरोपों से सरकार घिरी हुई थी। और दूसरा, मैं इसमें एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चंडीगढ़ में इसका मुकदमा दर्ज होगा कानूनी रूप से, क्योंकि यह वाकया जो है वो चंडीगढ़ का था, जहां की घटना हुई वही मुकदमा दर्ज होगा। ऐसे में चंडीगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और हरियाणा में इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो चंडीगढ़ में मुकदमा दर्ज हो चुका है और महिला ने शिकायत भी वहीं दी होगी और वहीं कई वाकया है। तो ऐसे में जो बातचीत आई है, जूनियर एथलेटिक्स कोच यह महिला है और इसका जो भी इतिहास रहा हो, इसमें कानून इस बातों को नहीं देखता कि किसी का क्या इतिहास है। महिला की ओर से जब आरोप लगाया जाता है तो वो उसके इतिहास को नहीं खंगाला जाता, या फिर उसके खिलाफ कोई मुकदमा पहले कोई इस प्रकार का रहा हो और जो खारिज हो गया हो, तब तो उसको लाभ मिलता है जिस पर आरोप लगाए गए हो। लेकिन ऐसे में इस महिला की ओर से विवादित रही है या नहीं रही है, ये एक अलग विषय है। लेकिन फिलहाल जो खेल मंत्री संदीप सिंह पर जो आरोप लगाए गए थे वो संगीन आरोप थे, छेड़छाड़ के थे, महिला से छेड़छाड़ के आरोप थे और अपने ही विभाग की जूनियर एथलेटिक्स कोच के ऊपर आरोप थे। तो ऐसे में चंडीगढ़ पुलिस ने आधा दर्जन के करीब जो धाराएं 354, 354A और तमाम जो धाराएं जो इसमें छेड़छाड़ से संबंधित है वो लगाई गई है। तो वो मुकदमा जो है वो अब दर्ज हो चुका है। खेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और निश्चित रूप से सरकार के इशारे पर इस्तीफा दिया गया होगा और वो मुख्यमंत्री उसको स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि सरकार के मुखिया है, उन्हीं के पास ही विभाग को सौंपने की बात भी खेल मंत्री संदीप सिंह ने कही है। ऐसे में और विपक्ष का आरोप लगाना, विपक्ष का तो इस तरह का रहता ही है कि जो भी उनके पास आया है मामला वो उसको उठाएंगे, विपक्ष का यह काम है। और निश्चित रूप से अब नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है। इसमें जांच होगी, जांच के बाद क्या तमाम चीजें सामने आएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये है अभी, सवाल ये है कि एक राजनीतिक दल के कार्यालय में क्यों लगाए गए? जितेंद्र, अगर बात देखी जाए, पूरे मामले को देखा जाए, जब वो अपने किसी भी कार्य को लेकर, चाहे वो ट्रांसफर से संबंधित था या कोई भी, वो उस समय उनके कार्यालय में मिली होगी और उसके बाद जैसे जिस प्रकार की उसने एक सहयोगी का भी नाम लिया है खेल मंत्री के, कि उन्होंने भी उन्हें व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेजे गए और इस प्रकार के मैसेज आए जो कहीं भी उसे शोभनीय नहीं दिया कहा जा सकता। इस तरह की तमाम बातें उसमें रही है, तमाम बातें अभी जांच के दायरे में है और एक जो वरिष्ठ IPS अधिकारी ममता सिंह, उनके नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई है। तो निश्चित रूप से वो जांच करेगी और तमाम जो व्हाट्सएप मैसेज है, जो आरोप है, जो बातचीत है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी, कोई कुछ होगी, वो तमाम बातें सामने चरणबद्ध जांच में सामने आ जाएंगी। फिलहाल के लिए बात यही है कि मुकदमा दर्ज है और चंडीगढ़ पुलिस भी इस मामले में
जांच करेगी और राज्य सरकार की छवि से जुड़ा हुआ मामला था इसलिए, और डीजीपी ने एक बड़ी कमेटी बनाई है। वो कमेटी क्या उसमें फैक्ट आगे लाती है, तथ्य सामने लाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बड़ी बात यही है कि पिहोवा के जो विधायक हैं संदीप सिंह ओलंपिक भी रहे हैं और कप्तान भी रहे भारतीय हॉकी टीम के, तो ऐसे में उन पर इतना बड़ा आरोप लग जाना और उसके बाद इस्तीफा उनका हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जांच के बाद क्या कुछ, बिल्कुल आगे की जांच में क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अपना पद छोड़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पद छोड़ने के बाद संदीप सिंह का बयान सामने आया। संदीप सिंह ने यह कहा कि जब तक जांच चलेगी अपना पद सीएम को सौंपता हूं और जब तक जांच पूरी नहीं होती नैतिकता के आधार पर सीएम को ये पद सौंप रहा हूं। जब तक जांच चलेगी अपना पद सीएम को सौंप रहा हूं। जूनियर महिला कोच ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे और इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया, हरियाणा के डीजीपी की तरफ से किया गया। फैक्ट फाइंडिंग का काम जो है वो चल रहा है। तो वहीं इसी बीच चंडीगढ़ में भी मामला दर्ज हो चुका है। विभिन्न धाराओं में महिला के साथ छेड़छाड़ करना, दबाव बनाने समेत तमाम जो कई धाराएं ऐसी हैं जिनके तहत मामला दर्ज किया गया है संदीप सिंह के खिलाफ। पिहोवा से विधायक हैं और अब तक हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री का पदभार संभाल रहे थे, लेकिन अब अपना पद उन्होंने छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री को अपने पद की जिम्मेदारी दे दी है। नैतिकता के आधार पर पद छोड़ने की बात खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती मैं नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ रहा हूं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पर और उनके खिलाफ जो शिकायत दी गई, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है चंडीगढ़ में। आईपीसी की धारा 354, 354A, 354B, 342 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसी बीच ये पद छोड़ने की खबर सामने आई। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूं और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। संदीप सर ने मेरे को तो इस मामले में एक महिला जूनियर कोच ने खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे और इसी मामले में लगातार विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे थे और मांग की जा रही थी कि खेल राज्य मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। मुख्यमंत्री तक सिफारिश करने की बातें जो है वो कही जा रही थी। लगातार नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस मामले में सवाल उठाए। इनेलो की तरफ से विधायक अभय चौटाला ने भी मामले में सवाल उठाए और अब इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है और उसके बाद यह खबर सामने आई। इसी खबर पर वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। वंदना पोपली जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। वंदना जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी आ रही है आवाज मुझे। जी वंदना जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरह से प्रदेश में यह मामला तूल पकड़ रहा है, जो खेल राज्य मंत्री पर गंभीर आरोप लगे और उसके बाद अब उन्होंने अपना पद भी छोड़ दिया है? देखिए, तूल पकड़ने की बात नहीं है, यहाँ पर बात है कि मिलना चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति, अगर प्रदेश का साधारण व्यक्ति है या मंत्री, मामला सामने आया जिसमें आरोप लगाए गए हैं। हालांकि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि इसके पीछे कोई, उसके पास कोई सबूत नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी इमीडिएटली जो हमारे खेल मंत्री हैं उन्होंने सामने आकर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, अपनी बात को रखा और अभी जो है पदभार को भी उन्होंने त्याग किया है कि वो जब तक ये जो केस चल रहा है तब तक वो उस जो मंत्रालय है उसके काम को नहीं देखेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कदम है, एक सरकार के प्रति विश्वसनीयता भी बढ़ती है और जो भी है वो सामने आना चाहिए। जांच लगातार चल रही है, न्याय जरूर मिलना चाहिए, चाहे वो मंत्री को मिले या उस महिला को मिले। बीइंग महिला, मैं ये चाहती हूँ कि अगर महिला के साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिले, लेकिन अगर वो झूठ भी बोल रही है तो वो भी सामने आना चाहिए।
जी बिल्कुल। केसी भाटिया जी, क्या सरकार पर इससे विश्वसनीयता बढ़ेगी? ये जो फैसला लिया गया है, जो पद छोड़ा है अब संदीप सिंह ने, उसके बाद क्या ये मान करके चलें कि अब निष्पक्ष जांच हो पाएगी? केसी भाटिया जी, मंत्री जी ने कहा है कि मुझे ट्रांसफर के बारे में मिली थी वो महिला आके। यहाँ तक का एपिसोड तो क्लियर है कि वो मंत्री जी के पास गई थी, चाहे बुलाने से गई थी, चाहे वो अपनी शिकायत ट्रांसफर की लेकर गई थी। उसने जब छेड़छाड़ के बाद उसने शिकायत की एसपी ऑफिस में, वहां उन्होंने देख लिया कि हाई प्रोफाइल मामला है, उन्होंने उसको लटका दिया, इमीडिएटली थाने में एफआईआर लॉन्च कराने के नहीं भेजा। जब वो बीच में गैप पड़ गया तो उसने अपोजिशन के लीडर से बात की, तो जब ये दबाव पड़ा तो तब जाके एफआईआर, चंडीगढ़ वालों ने तब जाके एफआईआर लॉन्च की। जबकि एसएचओ ने क्लियर कहा था कि मेरे पास अभी तक शिकायत नहीं आई है, इतना टाइम गुजरने के बावजूद। तो जब ओपोजिशन का दबाव पड़ा उसके ऊपर, हमारे चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने, जब वो मुख्यमंत्री से बात की कि भाई इसका ये गंभीर मामला है, तो इसके बारे में आप कठोर कदम उठाइए, तब जाकर ये सरकार के कान खड़े हुए और उन्होंने इस्तीफा लिया उससे। ये आपदा में अफसर, जैसे इनके क्या नाम मोदी जी कहते हैं कि आपदा में अफसर, हर बात में इनका कसूर हो तब भी उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। उस मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप है और उसका क्रेडिट ले रहे हैं ये कि हमारी सरकार ने और मंत्री जी ने बड़ा अच्छा किया। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। वंदना पोपली जी, आरोप लग रहा है यहाँ पर कि मंत्री जी ने उन्हें धमकी भी दी है, दबाने की कोशिश की है इस मामले को, लेकिन अब मामला जब तूल पकड़ रहा था, पूरे विपक्ष ने घेराबंदी की, तब जाकर के ये फैसला हुआ है। वंदना जी, नहीं, जिस तरह से केसी भाटिया जी कह रहे थे कि आपदा में अफसर, तो मुझे लगता है कि इनको सोचना चाहिए इस विषय में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मैं रेवाड़ी से आती हूँ। हमारे यहाँ के कांग्रेस के नेता हैं, उन पर एक महिला ने आरोप लगाए और इसी तरह के आरोप थे, और हमारी तरफ से कोई क्रॉस बयानबाजी नहीं हुई क्योंकि उस पर कोई भी प्रूफ नहीं थे। वो कोई भी ऐसा सामने प्रूफ नहीं रख पाई जो उसको सच साबित करे, और निष्पक्ष रूप से जांच हुई और उसके जांच के बाद पता चला कि वो जो कांग्रेस के नेता हैं वो बिल्कुल सही हैं और महिला झूठ बोल रही थी। तो हमने तो कोई छीटा कशी या टिप्पणी इस तरह की नहीं की, लेकिन ठीक है, इनका अगर इसी तरह का रवैया है तो ये कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये मानती हूँ कि जांच चल रही है और न्याय होना चाहिए, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। न्याय अगर मंत्री जी के साथ है तो उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, महिला है तो उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। जांच के लिए हमारी सरकार पीछे हटी ही नहीं है। तो ये आरोप लगाते रहे 10 बार, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनको समझना चाहिए कि एक महिला ने जब आरोप लगाया तो उसके पीछे कोई आधार होना चाहिए। वो के लिए ना कोई फुटेज है, जो चैट हुई है वो भी ऑटोमेटिक डिलीट हो गई। और आप जरा ध्यान से, हालांकि मैं मंत्री जी के पक्ष में बोल रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं महिला होने के नाते समझती हूँ, अगर किसी महिला के साथ कुछ हुआ गलत तो उसका हिसाब मिलना चाहिए। लेकिन उसकी स्टेटमेंट को सुनते ही समझ आता है कि मेरा जब में ट्रांसफर कर दिया, वहां पे खेल का मैदान भी छोटा है। मतलब ये स्टेटमेंट देना, आप क्या तो अपनी की परवाह है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उसी में फोकस रखें। लेकिन जब आपका फोकस इस बात पर चला जाता है कि वहाँ पे फैक्टर्स में व्यापारी मैदान छोटा है, जल में ट्रांसफर कर दी, तो सामना कहीं ना कहीं कुछ और नजर आता है। ये सभी को नजर आ रहा है। और खेल मंत्री के बारे में भी सर बिल्कुल, अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं इनको खिलाड़ी के तौर पर भी इनको देखती हूँ। हाँ, बिल्कुल तो मुझे लगता है कि कुछ सोचना चाहिए इस विषय में बोलने से पहले। हाँ, दोनों ही खिलाड़ी हैं, वो महिला भी खिलाड़ी हैं और संदीप सिंह भी खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन अमित, किस तरह से देखा जाए ये मामला? क्या इस मामले में कुछ सच्चाई दिखाई दे रही है, कुछ सत्यता दिखाई दे रही है? क्या वो महिला जूनियर कोच वाकई उसको डराया धमकाया जा रहा है या फिर मामले में राजनीति हो रही है? केंद्र अगर बात करें आरोपों की, 2016 में रियो ओलंपिक के बाद जो है जूनियर एथलेटिक्स कोच के रूप में इस महिला की भर्ती हुई थी। उसके बाद की जो बातचीत आई है, क्योंकि स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, स्नैपचैट में अगर चैटिंग की जाती है और कॉलिंग की जाती है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो उसमें खासतौर पर स्नैपचैट का जिक्र किया गया है, चाहे इसमें संदीप सिंह जी ने इसमें करी या फिर उस महिला कोच ने की, इस बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन अभी जांच होगी क्योंकि तथ्यों की जांच जरूरी है। स्नैपचैट में ऑटोमेटिक चैट का डिलीट होने का फंक्शन रहता है, इसमें कोई शक नहीं है, यह इस प्रकार की व्यवस्था है। और अब जो उसने जो सीसीटीवी कैमरों की बात की है कि सुखना मंत्री की कोठी से लेकर सुखना लेक तक के जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी भी जांच की जाए, उनकी फुटेज खंगाली जाए। इसके अलावा जो उसने कई बातें ऐसे रखी कि जो जिस रूम में वे बैठे थे उस रूम में ऐसे में बैठने की कोशिश की गई
जिसमें कैमरे नहीं थे, और कई गंभीर आरोप हैं, कपड़े फटने तक के आरोप जो लगाए गए, वो तमाम बातें जो है वो जांच के दायरे में है। और इसीलिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है ममता सिंह और साथ साथ सुमेर प्रताप सिंह उसमें शामिल है। तो ऐसे में यह कमेटी भी अपनी जांच करेगी, और चंडीगढ़ पुलिस, क्योंकि वाकया चंडीगढ़ का है, पूरा जो मामला बताया गया है वो चंडीगढ़ का है, तो ऐसे में वो चंडीगढ़ पुलिस के जांच के दायरे में आता है। सेक्टर 26 की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उसमें जान से मारने की जो कई धमकी देने का भी मामला है, और साथ साथ उन्होंने जो आरोप लगाए कि जज्जर ट्रांसफर कर दिया गया और पंचकुला में रहना चाहती थी, तो सही कई तरह के इसमें बातें हैं, खिचड़ी पकी हुई है। अब देखने वाली बात होगी उस खिचड़ी को कैसे अलग अलग किया जाएगा जांच के बाद। फिलहाल के जो इस्तीफा हो गया है ये एक अच्छी बात है, इसमें जांच में पर आंच नहीं आएगी, और विपक्ष भी इस बारे में जो मांग उठा रहा था वो महिला के पक्ष में ही उठा रहा था। निश्चित रूप से एक महिला के ऊपर छेड़छाड़, जब महिला छेड़छाड़ का आरोप लगाती है तो उस मामले का की गहनता से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यही मांग जो है वो कानून भी करता है और आम लोग भी करते हैं। अब संदीप सिंह ने इस्तीफा दे दिया, हालांकि दोनों ही खिलाड़ी हैं, वो भी ओलंपियन है और उसने भी रियो ओलंपिक में भाग लेने की बात कही, उसके बाद ही उसका जो नौकरी भी उसकी खेल विभाग में लगी। तो ऐसे में तमाम बातें हैं, अभी जांच होगी और जांच के बाद तथ्य सामने आ जाएंगे। जी केसी भाटिया जी, क्या अभी भी आपको लग रहा है, अभी भी कोई शक है कि जांच प्रभावित हो सकती है? क्योंकि हरियाणा की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन जरूर किया गया है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में जांच करेगी, वही मामला दर्ज किया गया है, और मंत्री अपने पद से अपना पद जो है वो अपना पदभार छोड़ चुके हैं, तो अब क्या अब भी कोई शक शंका तो बाकी नहीं रह गई? जी देखिए, मैं पहले तो ये वंदना जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। वंदना जी मेरी छोटी बहन है, मेरी बेटी के बराबर उनकी उम्र होगी, और ये जब ये बात कर रही थी तो ये बजाय उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बोलने के, ये पिछले फलाना कांग्रेस के लीडर ने फलाना किया था, इससे पहले जो है ना विभू रावल जी भी बोल के गए कि कांग्रेस के 3 मंत्रियों के खिलाफ है। ये कर क्या है? राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक की बात कीजिए, पीछे 50-60 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, हर बात के ऊपर ये जवाब सीधा जवाब देने के बजाय उन बातों पे चले जाते हैं। वंदना जी मेरी छोटी बहन बेटी मेरी बाद में है, और महिला पहले है। हमने कोई छीटा कशी नहीं करी कांग्रेस के नेता पर। जी हमने कोई टिप्पणी नहीं करी उस कांग्रेस के नेता पर। उस बात का मतलब व्यक्ति का भाजपा से किसी एक व्यक्ति का बयान नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं था। नहीं वंदना जी एक बार सुन लीजिए। वंदना जी ठीक है, आपने अपनी बात कही, लेकिन अब केसी भाटिया जी को एक बार सुन लीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। जी देखिए, जहाँ तक जांच की बात है, मेरा कहना यह है कि मैं देखो 42 साल से वकालत कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मुझे भी पता है कानून के बारे में। FIR जो लॉज हुई है वो चंडीगढ़ में लॉज हुई है, और जो भी इंक्वायरी होगी चंडीगढ़ में होगी। तो सरकार ने जब जब टीवी पे और उसमें मीडिया में इस बात का शोर मचा, विपक्ष वालों ने भी आवाज उठाई, तो तब इन्होंने SIT बिठा दी। SIT बिठा के दीपक कमेटी है, वो SIT नहीं है, वो फैक्ट चेक करेगी कि आरोप में कितनी सत्यता है। देखिए नहीं, जो इंक्वायरी होती है ना, जो कोई कर्मचारी होता है ना सरकार का, वो क्रिमिनल, अगर कोई उसका एक्ट है, क्रिमिनल का केस अलग चलता है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अलग चलती है, दोनों इकट्ठे चल सकती हैं। लेकिन यहाँ तो ये कोई कर्मचारी तो है नहीं, ये जो मंत्री जी जिन्होंने, संदीप जी ने रिजाइन दिया है, तो वो इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं है। वो जो केस चंडीगढ़ में चल रहा है वहीं चलेगा, वहीं पे फैक्ट फाइंडिंग सारी आएगी। ये तो अपनी छवि को सरकार ठीक करने के लिए, अपने मंत्री को क्लीन चिट देने के लिए ऐसा लग रहा है कि भी इस तरह की कमेटी ने उठा दी। कानूनी रूप से उस कमेटी का कोई अस्तित्व नहीं है। जी ये कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं है, ये क्रिमिनल मामला है और चंडीगढ़ पुलिस की जुरिडिक्शन है, वो इसको देखेगी। हाँ, अमित तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित तिवारी, किस तरह से देख रहे हैं इन बातों को? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस जब अपना काम कर रही है तो हरियाणा में फिर इस कमेटी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। बिल्कुल, अगर हितेंद्र बात करें, लेकिन सरकार ने जब सीधे रूप में खेल मंत्री पर आरोप है, सरकार के एक मंत्री पर आरोप है, तो ऐसे में कुछ तथ्यों को सामने लाना जरूरी। हालांकि कानूनी रूप से उस कमेटी का कोई अस्तित्व नहीं बचता है, क्योंकि ना ही उस कमेटी की कोई रिपोर्ट को चंडीगढ़ पुलिस किस प्रकार से स्वीकार करती है, यह एक अलग बात है। वो चंडीगढ़ पुलिस की सोच की बात है, वो चंडीगढ़ प्रशासन सोचेगा इस बारे में कि क्या उस कमेटी की रिपोर्ट को कितना तवज्जो दी जाए या नहीं दी जाए। लेकिन सरकार ने एक, जब भाटिया जी जैसे कह रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल की बात है,
और कुछ जो तथ्य सामने लाने की बात है। तो इस बारे में एक अच्छा कदम सरकार की ओर से भी कहा जाएगा कि उन्होंने उठाया है कि कुछ तथ्य भी सामने लाए हैं, लेकिन इसकी कानूनी औपचारिकता नहीं रहती है क्योंकि यहाँ मामला दर्ज हरियाणा में नहीं है। बिल्कुल, वो उसमें कितना सहयोग कर पाएगी कमेटी, यह एक अलग बात है। लेकिन इस कमेटी का नाम भी जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी दिया गया है, यानी कि तथ्यों को बाहर लाया जा सके। जी। तो एक कदम उठाया गया है। इस कदम का अभी जो उसकी रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट कितना सरकार के लिए सुखद रहेगी, यह भविष्य की बात है। लेकिन यह मामला चंडीगढ़ पुलिस के दायरे में है, ये जांच चंडीगढ़ पुलिस ने करनी है और चंडीगढ़ पुलिस की ही कार्रवाई इसमें चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अब देखना होगा कि इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस की जांच में क्या कुछ आएगा और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच में क्या कुछ आएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित तिवारी ज्यादा जानकारी देने के लिए, और केसी भाटिया जी, वंदना पोपली जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और विधु रावल जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन खेल मंत्री पर जिस तरह से आरोप लग रहे थे, गंभीर आरोप थे, दबाव बनाने का भी आरोप लग रहा था, और अब इस मामले में मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। एक उच्च स्तरीय बैठक हुई डीजीपी और सीआईडी